मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम लद्दाख की लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख कुविंदर गुप्ता 18 जुलाई को लद्दाख के अंदर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया था, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ सबसे पहले उनने आज बात की है कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान और जोजिला टनल पर पूछे गए सवाल में एक अहम जवाब उनकी जानिब से आया कि माली साल के इख्ताम तक यानी मार्च एंडिंग तक 2026 में जोजिला टनल कुविंदर गुप्ता के मुताबिक मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी बात, लद्दाख में सरकारी भर्तियां जिनका आगाज हो गया और उनके मुताबिक उनकी तरजीहात में शामिल हैं कि मकामी नौजवानों को मकामी सतह पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, मजीद मौके मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए उन्होंने बात की। लेकिन बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उस टनल के जरिए बराह रास्त रवाबित और भी आसान होंगे, रसाई और आसान होगी, जो टनल स्ट्रेटेजी के एतबार से भी काफी अहमियत के हामिल हैं। और माली साल के दौरान ही उनके मुताबिक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो इस साल मुकम्मल होनी थी, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से कुविंदर गुप्ता के मुताबिक परेशानियां आई, काम थोड़ा डिले हुआ, लेकिन मार्च एंडिंग तक उनके मुताबिक इस टनल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस बीच लद्दाख में होने वाली सियासी पेशरफ्त या तब्दीलियों पर भी उन्होंने एक जवाब दिया। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा मोहम्मद इसहाक ने बात की लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख कुविंदर गुप्ता से। कनेक्टिविटी पूरे देश के साथ एक समय की ज़रूरत है, और जहाँ तक जोजिला टनल का सवाल है, मैंने आज वहाँ पर विज़िट किया है और एंड पॉइंट तक 5.5 किलोमीटर जो अंदर जा कर के किस प्रकार से हमारे वहाँ के ऑफिसर्स, मजदूर और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उसको जानने का भी मौका मिला। तो दूसरी तरफ से वो कितनी बनकर के तैयार हो चुकी है। हमारा जो कोशिश थी कि दिसंबर एंड तक हम दोनों तरफ से इसको मिलाया जाए, लेकिन कुछ पानी आने के कारण से कुछ दिक्कतें जो आती हैं, मुझे लगता है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मार्च एंडिंग तक इसको पूरा किया जाएगा। ये हमारे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं उस वक्त भी आया था एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते जब प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, तो मुझे लगता है कि ये जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसमें भी मुझे एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि उससे करगिल ये जोजिला टनल के माध्यम से जब हम करगिल से जुड़ेंगे तो टूरिज़्म की संभावनाएं तो पैदा होंगी ही, और देश भर से टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा जो संख्या है वो होने वाली है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ों को हम करने जा रहे हैं जिससे मैंने पहले कहा, हर क्षेत्र में कोई टूरिज्म का कोई ना कोई साधन बने, जिसके अगर लद्दाख में लोग रहने के लिए आते हैं तो कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन यहाँ पर रह करके जाएं। करगिल एयरपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठीक बात है, यहाँ पर जो मेरी जानकारी के मुताबिक रनवे का निर्माण हुआ है, तो जल्द से एयरलाइंस के साथ भी बात की जाएगी, केंद्र सरकार के साथ भी बात की जाएगी, उनके मिनिस्टर से, चाहे वंस इन ए वीक इस प्रकार की जैसे जम्मू से सेवा चलती है, कारगिल के लोग भी उससे जुड़े रहें और रीजनेबल रेट्स पर वो उसको करें। इस दौरान उसके लिए मैं ये भी करूँगा कि एक बार मैंने जो आज जाना कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन वो क्यों नहीं चली इसके भी कारण जानूंगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब लोगों के बीच में जाओ और आपके माध्यम से बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिलती है। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, और कल भी जब मैं लेह से कारगिल गया था तो कम से कम 8 स्थानों पर लोगों से मेरा मिलना मिलाना हुआ, बैठना हुआ। पूरा दिन हम चलते रहे और पूरा दिन लोगों से मिलते रहे, और लोगों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में मैं एक माध्यम बन पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश है। सर, लद्दाख में आपके आते ही सबसे बड़ा जो आपके ऊपर जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो रिक्रूटमेंट का है। कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है और गेस्टेड पोस्ट इसका रिक्रूटमेंट 2019 के बाद पहली बार होना है, तो क्या स्ट्रेटेजी है सर? कितना ट्रांसपेरेंटली और कितना फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा? देखिए, इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है जी। अभी परसों ही हमने एक जो प्रमोट करके एक गेस्टेड अफसर को यहाँ पर प्रमोशन दी है, तो केंद्र सरकार से मिल करके, क्योंकि यूटी डायरेक्ट उनके साथ ही हमारा वास्ता रहता है,
यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाएँ, रिक्रूटमेंट उनकी कर पाएँ, पिछले जो रूल्स रेगुलेशंस बनने हैं उसको भी बना पाएँ। और जो हाल ही में जो एक बड़ी चीज़ केंद्र सरकार ने की थी कि डोमिसाइल का जहाँ तक 2019 के बाद जो बाहर के लोग आए हैं वो अगले 15 साल के लिए, लेकिन जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में किया गया कि जो भी 15 साल से रहता है, मुझे लगता है लोगों को राहत भी मिली है। और ख़ास करके एज रिलैक्सेशन जो दी है वो हमारे लिए केंद्र सरकार पूरा उसके लिए हमारी सपोर्ट कर रही है, आगे से भी करेंगे। सर, लद्दाख में पिछले कई सालों से दो अहम डिमांड को लेके दो बॉडीज बना है, एपेक्स और केडीए के नाम से। तो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड लगातार कर रहे हैं। इस पे आपका क्या रोल रहेगा सर, चूंकि आप ब्रिज हैं स्टेट और सेंटर के? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक जब ये हम जम्मू कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसी का परिणाम है कि यहाँ पर यूटी की हमेशा से डिमांड की जाती रही। उसको 5 अगस्त 2019 के बाद भारत सरकार ने पूरा किया है। जो हिल काउंसिल जो एक डेवलपमेंट का यहाँ माध्यम बना है, उसको भी हम करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। स्टेटहुड की जहाँ तक डिमांड की बात है, मुझे लगता है कि अभी तक कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें एकदम से की जाती हैं तो कुछ चीज़ों का अफेक्ट भी होता है। इसमें इमोशंस नहीं, इसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या यूटी के दौरान हमारा जो विकास है वो तेज हो रहा है या नहीं। इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। मैं अभी जो लोगों की स्थानीय डिमांडें हैं, हॉस्पिटल की डिमांड है, स्कूलों की डिमांड है, कॉलेजेस को अपग्रेड करने की डिमांड है, टूरिज्म की डिमांड है, लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, उससे तो हम निकल नहीं रहे। उससे तो पहले निकलें, उसके बाद बाकी बातें भी सोची जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होगी। इंसाफ की फराहमी को सबके साथ यकीनी बनाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख और साबिक जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमा कुविंदर गुप्ता बात कर रहे थे। इनका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ के साथ। 18 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर उन्होंने ज़रूर मीडिया से बात की थी, लेकिन उसके बाद एक्सक्लूसिव बातचीत या 1-to-1 गुलिस्तान से पहली बार बात की। लद्दाख में हर फर्द को, हर तबके को, हर शहरी को सरकार की जानिब से दी जाने वाली रकूमात या फिर स्कीमों का लाभ मिले, फ़ायदा मिले, उनके मुताबिक उनकी ये प्राथमिकता है, कोशिश है और इसको वो जारी रखेंगे और सेंटर से फुली सपोर्ट उनको किया जा रहा है।